Hello everyone, in today's class we will discuss about precipitation and forms of precipitation. So what is precipitation? Precipitation is all form of water that reaches on the earth's surface from the atmosphere. अब ये कौन कौन से फॉर्म हो सकते हैं प्रेसिपिटेशन के जो अर्थ सरफेस पे फॉल कर रहे हैं? इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, ड्रिजल, हेल, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. सो व्हाट इज रेन? रेन क्या होता है? जो प्रेसिपिटेशन आपका लिक्विड फॉर्म में फॉल कर रहा है अर्थ सरफेस पे विथ रेन ड्रॉप डायामीटर. रेन ड्रॉप डायामीटर कितना होगा इसका? 0.5 mm टू 6 mm का. यदि इस रेन ड्रॉप का डायामीटर एटमॉस्फेयर में 6 mm से ज़्यादा भी है तो वो ग्राउंड सरफेस पर आते तक ब्रेक हो जाता है एंड वो इस 0.5 mm टू 6 mm की रेंज में ही होता है रेन का डाया. अब इसके बाद जो रेनफॉल है इसे इंटेंसिटी के बेसिस पे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है लाइट इंटेंसिटी रेनफॉल. लाइट इंटेंसिटी रेनफॉल में क्या होगा? इसकी इंटेंसिटी जो है वो लेस देन 2.5 mm पर आवर होगी. ठीक है. नेक्स्ट होगा मॉडरेट. मॉडरेट में जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है वो क्या होगा? 2.5 टू 7.5 mm पर आवर. देन नेक्स्ट होगा हेवी रेनफॉल, हेवी इंटेंसिटी रेनफॉल. हेवी इंटेंसिटी रेनफॉल में इसकी इंटेंसिटी होगी ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर. सो जो रेनफॉल है उसे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, स्नो. स्नो क्या होता है? जब आपका प्रेसिपिटेशन टीनी आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और ये टीनी आइस क्रिस्टल्स कंबाइन होकर के फ्लैक्स फॉर्म करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्नोफॉल. सो स्नोफॉल जो है इसकी डेंसिटी वेरी करती है. स्नोफॉल की डेंसिटी वेरी करती है स्नो की 0.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 0.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑन एन एवरेज यदि हम देखें डेंसिटी ऑफ स्नो तो ये होती है 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट फॉर्म में. नेक्स्ट फॉर्म है ड्रिजल. ड्रिजल क्या होता है? इसमें जो रेन ड्रॉप का डाया होता है ये सिमिलर होता है रेनफॉल की तरह, लिक्विड फॉर्म में आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बट जो रेन ड्रॉप का डायामीटर होगा वो होगा, इसमें रेन ड्रॉप का डायामीटर होगा 0.5 mm ड्रॉप का डाया. ओके. एंड इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm पर आवर. इसके बाद आता है ग्लेज. व्हाट इज ग्लेज? ग्लेज में क्या होता है? जब आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो प्रेसिपिटेशन के टाइम में जो रेन ड्रॉप है वो आपका, फॉर एग्जांपल ये जो लैंड सरफेस है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम है, तो ये रेन ड्रॉप जो है ये इंटरेक्ट करेगा इस ग्राउंड सरफेस से एंड फॉर्म करेगा एक थिन सी आइस कोटिंग ओवर दी सरफेस और ग्राउंड सरफेस विच इज नोन एज ग्लेज. देन नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज स्लिट. स्लिट में क्या होता है कि जब आपका रेन ड्रॉप एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे फॉल करता है तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री टेम्परेचर और सब ज़ीरो टेम्परेचर वो आइस क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है एटमॉस्फेयर में विच इज़ नोन एज स्लिट एंड इट्स फाउंड इन ब्रिटेन. देन नेक्स्ट फॉर्म इज हेल. व्हाट इज हेल? Hell is the
form of precipitation in which the diameter of the raindrop, actually the hail occurs in form of lump or pellet of ice with diameter 8 mm और greater than 8 mm. तो इसका डाया जो होगा वो 8 mm से ज़्यादा होगा या 8 mm के बराबर होगा एंड ये काफ़ी डिवास्टिंग होता है एंड एग्रीकल्चर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है. इसके बाद आता है ड्यू. ड्यू क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने विंटर में देखा होगा कि ड्यू ओस देखा होगा, तो विंटर के टाइम में जो हमारा अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो लो होता है. सो क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर अवेलेबल है वो इंटरेक्ट करेंगे इस ग्राउंड सरफेस से जिसका टेम्परेचर उन वाटर वेपर से कम है और ये कंडेंस होके या लिक्विड में कन्वर्ट होंगे एंड वो लिक्विड जो है वो ड्यू कहलाएगा आपका. सो एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं ड्यू का. लाइक आप यदि कभी चिल्ड वाटर या कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसके ग्लास के साइड में जो लिक्विड जमा हो जाता है वो भी ड्यू होता है एक तरह से, क्योंकि जो ग्लास है उसके अंदर टेम्परेचर तो काफ़ी कम है आपका, बट आउटसाइड में टेम्परेचर ज़्यादा है और उसमें जो मॉइस्चर है या वाटर वेपर है वो इंटरेक्ट करते हैं उस कूल सरफेस के साथ में, उस ग्लास के आउटर सरफेस के साथ में एंड ड्यू फॉर्म करते हैं. सो ये होता है आपका ड्यू. देन नेक्स्ट इज फॉग. जो ड्यू, फॉग एंड मिस्ट है, ये तीनों जो हैं ये कंडेंसेशन हो रहा है इसमें, बट जो कंडेंसेशन हो रहा है वो नियर दी अर्थ सरफेस हो रहा है. ठीक है, जैसे ड्यू में मैंने बताया कि इसने अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कम था उसके साथ इंटरेक्ट करके ड्यू फॉर्म किया. सिमिलरली फॉग में क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है और नियर दी क्लाउड मीन्स सरफेस से काफ़ी कम डिस्टेंस पे, ग्राउंड सरफेस से काफ़ी कम डिस्टेंस पे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और ये जो क्लाउड्स होते हैं यही फॉग कहलाते हैं. ये फॉग जो है आपका समटाइम्स इंटरफेयर करता है विथ विजिबिलिटी. तो इसमें आप लोग को काफ़ी कुछ डिस्टेंस तक दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह का हो सकता है. आप लोगों ने कई जगह सुना होगा, दिल्ली में सुना होगा या बहुत सारे उत्तर भारत में ये काफ़ी ज़्यादा होता है फॉग, जिसमें जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम हो जाती है विंटर टाइम में स्पेशली. सो नेक्स्ट है मिस्ट. मिस्ट क्या होता है? मिस्ट भी सिमिलर है, फॉग की तरह ही है, बस इसमें जो क्लाउड्स की डेंसिटी है या थिकनेस है वो कम होती है फॉग के कंपैरिजन में. सो ये मिस्ट विजिबिलिटी को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है एंड ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि फॉग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है. मे बी ये थ्रू आउट द डे भी हो सकता है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्ली मॉर्निंग. सो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर किया प्रेसिपिटेशन एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड इसमें आप लोग को यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं. एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वेदर पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन. थैंक यू सो मच.